अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। असल में ये एक होटल है जो कि कनाडा के सूबे अल्बर्टा में है। इस होटल का नाम द फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग्स है। ये एक तारीखी होटल है जो कि अल्बर्टा के टाउन बैंफ में मौजूद है। इस होटल की तामीर लकड़ी से की गई थी, जिसकी वजह से 1926 में इसे आग लग गई थी और ये बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था। इस वजह से इसकी दोबारा तामीर की गई और 1928 में इसको फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया। ये एक बहुत ही खूबसूरत और पुरआसाइश होटल है। अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल एक महल की तरह दिखता है। ये होटल बैंफ की पहाड़ियों के दरमियान बनाया गया है, इसलिए ये एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है। नो डाउट ये एक बहुत ही खूबसूरत होटल है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर भी बनाया गया है। लेकिन बहुत से लोग इस होटल से डरते भी हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये आसेब ज़दा है। यहाँ के स्टाफ और गेस्ट जो यहाँ आके ठहरते हैं, उनके पास कई अनहोनी कहानियाँ हैं इस जगह के मुतालिक। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या सैम द बेलमैन का भूत अभी भी इस होटल के हॉल्स में लोगों को डराता है, या फिर एक दुल्हन का भूत जो कि अक्सर ऊपर वाले हिस्से में नज़र आता है अपने अरूसी जोड़े में क्या अब भी हल्के हल्के डांस करती नज़र आती है। तो चलें अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। ये होटल तकरीबन आज से 130 साल पुराना है। इस होटल को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि बहुत से मेहमान इस होटल में चेक इन तो करते हैं लेकिन चेक आउट नहीं कर पाते। इस जगह के मुतालिक बहुत सी डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं। उनमें से हम कुछ मशहूर कहानियों को देखते हैं। सबसे मशहूर कहानी जो उस होटल के बारे में मशहूर है वो एक फ़ीमेल भूत के मुतालिक है, और वो भी एक ब्राइड यानी दुल्हन की है। ये कहानी तो इतनी मशहूर है कि कलेक्टर्स ने स्पेशली इस दुल्हन के कॉइन्स और स्टैम्प्स बनाए हुए हैं। इस दुल्हन की कहानी कुछ यूँ है कि 1920 के आखिर में एक नौजवान जोड़ा इस होटल में आकर ठहरा क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के लिए इस होटल को चुना था। जिस दिन इनकी शादी थी, दुल्हन सीढ़ियों से उतर रही थी कि उसका पाँव अपने वेडिंग गाउन में फंस गया या फिर उसका पाँव फिसल गया। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि संगमरमर की सीढ़ियों पर मोमबत्तियां जल रही थी, जिसकी वजह से दुल्हन के गाउन में आग लग गई और वो आग इतनी भड़क गई कि दुल्हन को भी अपनी लपेट में ले लिया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई इन्हीं सीढ़ियों पर। उस दिन से लेकर आज तक होटल स्टाफ और गेस्ट को अचानक से एक औरत का भूत नज़र आता है जो कि अपने अरूसी लिबास में मलबूस होता है और उसके चेहरे पर घूंघट होता है। वो सीढ़ियों पर अक्सर नज़र आती है या फिर होटल के बॉलरूम में, और वो हल्के हल्के से अकेले ही डांस कर रही होती है। दूसरी मशहूर कहानी सैम द बेलमैन के मुतालिक। बहुत से लोगों को एक बेलमैन का भूत भी अक्सर नज़र आता है। 1960 की दिहाइयों में यहाँ पर एक बेलमैन मुलाजमत किया करता था जिसका यहाँ पर इंतकाल हो गया। वो हमेशा कहा करता था कि मैं वापस इस जगह आऊँगा क्योंकि उसे अपनी मुलाजमत बहुत अच्छी लगती थी। उसका नाम सैम था। उसके मरने के बाद इसका भूत भी अक्सर लोगों को नज़र आता है। ये एक नहायत ही खुश मिजाज भूत है जो कि किसी को भी तंग नहीं करता। अक्सर लोग जो इस भूत को देखते हैं वो किसी न किसी की मदद करता हुआ ही पाया जाता। जैसा कि इस होटल में दो बुज़ुर्ग ख़वातीन ठहरने के लिए आई। उनके कमरे की चाबी काम नहीं कर रही थी। उन्होंने कई बार नीचे मैनेजर को फ़ोन किया कि हमारी मदद करें। जब 15 मिनट के बाद बेलमैन अपने काम निपटा कर आया तो वो बुज़ुर्ग ख़वातीन इत्मीनान से अपने कमरे में बैठी हुई थी और उन्होंने बताया कि एक बेलमैन पहले से ही आकर उनकी मदद कर चुका है। जब उस बेलमैन का हुलिया पूछा गया तो वो बिल्कुल सैम द बेलमैन की तरह था। कुछ लोगों को ये हॉलवे में नज़र आता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये अपने पुराने ऑफिस में भी देखा गया है। इसी तरह इस होटल में बहुत से ऐसे कमरे भी हैं जो आसेबी हैं। खैर, उन कमरों के नंबर्स किसी को भी पता नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टाफ मेंबर्स इन कमरों में जाने से डरते हैं। अक्सर मेहमान जब इन कमरों में ठहरते हैं तो उन्हें खौफ महसूस होता है।
रात के वक्त जब वो सो रहे होते हैं तो कोई तकिया इनके सर से निकाल देता है या फिर इन्हें कोई बिस्तर से धिक्का दे देता है। जो भी ताकत इस कमरे में है वो चाहती है कि जिस तरह से हम बेचैन हैं, जो लोग इस कमरे में भी रह रहे हैं वो भी बेचैन ही रहें। इसी तरह एक और कमरा भी है जो कि नंबरलेस है और उसके मुतालिक भी बहुत ही डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं। और इस कमरे के हॉन्टेड होने की वजह ये है कि एक बाप ने अपनी बीवी और बच्ची को कत्ल करने के बाद इस कमरे में खुदकशी कर ली थी। इस कमरे में भी मेहमान जब सोते हैं तो चीखें मार कर जागते हैं। जब लाइट्स को जलाते हैं तो शीशों पर खून से हाथों के निशान बने होते हैं। अक्सर जब स्टाफ्स आता है और इन खून से बने हुए निशानों को मिटाने की कोशिश करता है तो ये निशान बहुत ही मुश्किल से मिटते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब स्टाफ पहुंचता है तो वो निशान होते ही नहीं हैं। अब ये आप पर है कि आप बिलीव क्या करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।